all chiral centers are definitely stereo centers. अच्छा, तो समझ गए, chiral atom होते हैं स्टीरियो सेंटर। हाँ होते हैं, मना नहीं करता, पर हर स्टीरियो सेंटर chiral atom नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, मतलब क्या है आपका? देखिए, जैसे ये जो एग्जांपल मैंने दिया था, एक chiral सेंटर है, दो ग्रुप से एक्सचेंज करे, कुछ नया मिल गया। जी हाँ, तो ये पॉइंट जो है, क्या हम कह सकते हैं कि ये स्टीरियो सेंटर है? बिल्कुल। और मान लो कोई अल्कीन है, अब इस अल्कीन में इस पूरे टुकड़े को एक तरह से आप रेफरेंस मान लो। ये पूरा टुकड़ा है एक रेफरेंस, इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल और एच। इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल और एच, और हम इसी के दोनों ग्रुप कर सकते हैं एक्सचेंज, और हम इसी के दोनों ग्रुप जो है वो बकायदा कर सकते हैं एक्सचेंज। और ऐसे तो जो पहले सिस थे वो ट्रांस हो गए। हाँ जी, तो ये कई बार लोग लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ कहते हैं सी डबल बॉन्ड, सी जो है वो हो गया एक तरह से स्टीरियो सेंटर। पर जितनी मेरी समझ है ना, आप पूरे हिस्से को भी मान लो रेफरेंस तो कोई दोष नहीं है, वो अच्छा रहता है। तो ये स्टीरियो सेंटर है। जी हाँ, ये स्टीरियो, तो ये कोई पॉइंट तो है नहीं, स्टीरियो सेंटर एक पॉइंट नहीं होता। इट मे बी अ पॉइंट, इट मे नॉट बी अ पॉइंट, इट कैन बी सम पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो, जिसके अराउंड अगर कोई भी दो ग्रुप एक्सचेंज करो तो कोई नया स्पीशीज मिल जाती है, तो लोग उसे स्टीरियो सेंटर बोल देते हैं। अब आप कहोगे ये पूरा क्यों इंक्लूड कर लिया, हम तो इसको भी एक्सचेंज करना चाहते थे। हाँ कर लो, इसी वजह से लोग सी डबल बॉन्ड सी को कहते हैं कि भाई अगर ये, अगर इनको एक्सचेंज किया तब भी कुछ नया मिल जाएगा, इसको किया तब भी कुछ नया मिल जाएगा, तो मतलब चलेगा। तो सी डबल बॉन्ड सी एक तरह से रहस्य की जड़ है, ये है स्टीरियो सेंटर। ठीक है, मान लिया। दो डेफिनेशन में स्टीरियो सेंटर क्या था? एक एटम या मॉलिक्यूल का वो हिस्सा, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑल्सो, इट कैन बी अ बॉन्ड ऑल्सो, जिससे जुड़े हुए कोई भी दो ग्रुप्स अगर मैं एक्सचेंज कर दूं, जिससे जुड़े हुए अगर कोई भी दो ग्रुप्स अगर मैं एक्सचेंज कर दूं, तो मुझे एक नया स्टीरियोआइसोमर मिल जाए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो ग्रुप एक स्टीरियो सेंटर है। मैं आपको एक और तीसरा एग्जांपल भी देता हूं इसी का। एलीन याद है आपको? हाँ, ए और बी, ए और बी याद है आपको? बिल्कुल। इसमें स्टीरियो सेंटर क्या है बताइए? इसमें इसमें ये है स्टीरियो सेंटर, पूरा या पूरा क्यूमुलिन का जो सिस्टम है स्टीरियो सेंटर है। इसके अराउंड अगर मैं इनमें से कोई एक्सचेंज करता हूँ या इनमें से कोई एक्सचेंज करता हूँ, तो आप देखोगे एक नया मिरर इमेज वाला कंपाउंड मिल जाएगा, क्योंकि कायरल है ये। तो इसका मतलब ये पूरा सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी अपने आप में क्या है? ये एक स्टीरियो सेंटर है। तो इसके बीच वाले कार्बन को बोले, पूरे यूनिट को बोलेंगे स्टीरियो सेंटर है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो एक बात हुई स्टीरियो सेंटर की। इसके अलावा एक शब्द और आता है जिसको लोग बड़े प्यार से कहते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। स्यूडो कायरल सेंटर ये क्या है? ये भी मजेदार चीज है। अगर दो कायरल कार्बन है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ है, जैसे CH3, HOH और समथिंग कुछ और है, तो अब ये क्या हो गया? ये कायरल कार्बन हो गया। हाँ जी। ऐसे आपके पास है HOH, CH3, वही तीन ग्रुप्स, तो ये भी कायरल कार्बन हो गया। और ये जुड़े हुए बीच में किसी ऐसे ग्रुप से जो अक्कड़ और बक्कड़ दो कायरल सेंटर से जुड़ा है। राइट, दो कायरल सेंटर से जुड़ा है, और दो कोई दूसरे भी और एक जैसे कायरल ग्रुप से ही है ना, मतलब ऐसे जिसमें मिथाइल OH, H में भी HOH मिथाइल, तो ये लाइक कायरल ग्रुप्स हैं। हाँ जी। और यहां पर कुछ भी P और Q किसी और दो ग्रुप से जुड़ा हुआ।
सकता है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। इस तरह का जो कार्बन है, इस तरह का जो कार्बन है वो कहलाता है स्यूडो कायरल सेंटर, छूट मूट का कायरल सेंटर। ये कायरल है, हाँ, छूट मूट का कायरल है, इट इज कॉल्ड स्यूडो कायरल सेंटर। एक नाम है, देख लीजिए। मतलब अगर कोई एटम ऐसा है जो जुड़ा हुआ है दो ऐसे कार्बन से जिसमें दोनों कार्बन एटम्स कायरल हैं, हाँ, और दोनों कार्बन कायरल हैं, तो एक बॉन्ड तो उससे बना रहे हैं हमारे सेंट्रल एटम से, और बचे हुए तीन बॉन्ड्स ए बी सी जिन ग्रुप से बनाएंगे, इसके अगर एबीसी है, इसके भी एबीसी हो, सिमेट्रिक हो, एक जैसे हो, अब ये कार्बन स्यूडो कायरल कहलाता है। इसकी मजेदार लीलाएं हैं, देखेंगे कभी से अलग से। अभी तो बस डेफिनेशन बतानी है आपको, आनी चाहिए। ठीक है, तो आ गई। एग्जाम्पल दो, जैसे ये देखिए। अब यहां पर एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है, 2 और 4 कायरल सेंटर्स हैं। जी हाँ, HOH COOH HOH COH क्लियर कट है। तो 3 नंबर कार्बन है, ये स्यूडो कायरल सेंटर है, छूट मूट का कायरल, स्यूडो कायरल। जी हाँ, क्यों? क्योंकि दो कोई भी ग्रुप हो, ये P और Q, वी डोंट केयर, पर यहाँ A और B ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो खुद कायरल हैं। अच्छा, हाँ, ये तो अच्छे हैं और बहुत प्यारे हैं, तो ये स्यूडो कायरल है यहाँ। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ COH HOH, यहाँ HOH COH। ठीक है, ये क्या किया अपन ने, यहाँ H और OH को एक्सचेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया। हाँ जी, ये वही है, पर स्यूडो कायरल सेंटर इस तरह से। करेक्ट, करेक्ट, अच्छा है। दो परिभाषाएं देखी, स्टीरियो सेंटर और स्यूडो कायरल क्या होते हैं। अब हम बात करें किसकी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स। बहुत ही आसान है, अगर अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, अगर अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, उसी में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स आ सकते हैं, और उनकी संख्या होती है 2n, जहां n इज नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। मैक्सिमम इतनी संभावनाएं, इससे अधिक तो हो ही नहीं सकते। जितने स्टीरियो सेंटर्स हैं, अगर वो n है, तो 2n मैक्सिमम संभावना है किसी संख्या की जो हो सकती है, और सारे के सारे एग्जिस्ट भी नहीं करते, ये भी बता दूं। कभी कभी एग्जिस्ट कर जाते हैं, कभी कुछ कंपाउंड मीजो हो गए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या उनकी मिरर इमेजेस कायरल नहीं रह जाएंगी। फिर कुछ स्टेरिक कारणों से कुछ कंपाउंड बनना ही संभव नहीं होता, तो वो नंबर 2n मैक्सिमम है। प्रैक्टिकल में इससे लेस भी हो सकता है, अगर कहीं कोई सिमेट्री के या ऊटपटांग तत्व कंपाउंड में है तो। आपकी बात समझ में नहीं आई? एग्जाम्पल्स करता हूं आपके साथ। यहाँ एग्जाम्पल्स ही थ्योरी है एक तरह से, और इसमें प्रैक्टिस से वो समझ इवॉल्व होगी, जिसको आप पिक कर लेंगे। राइट, करें, बिल्कुल करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग फॉर द गिवन कंपाउंड ए। अब इसमें आप देखिए, ये कायरल सेंटर है, ये एक स्टीरियो सेंटर है, जो अल्कीन है CH, और ये CH वाला ये, तो ये दो स्टीरियो सेंटर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो सकते हैं, 2 यानी 4। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, एक ही कायरल सेंटर है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जितने भी स्टीरियो आइसोमर होंगे तो सारे के सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑल द स्टीरियो आइसोमर्स, देखते हैं 1 2 3 4 5। मैं आपको पांचों बना के दिखा देता हूँ। पांचों इज नॉट अ गुड वर्ड एक्चुअली, है ना। ये ऐसे देखिए, मान लीजिए हमने ये किया, ये सेम कंपाउंड यहाँ बनाना है, ठीक, ये बनाया, और इसी में अल्कीन को ट्रांस रखते हुए अगर OH को हमने ऐसे कर दिया, तो A और B एनेंशियोमर्स हैं। जी हाँ, A एंड B आर एनेंशियोमर्स। अच्छा, और ऐसे ही अगर हमने टिंग टैंग सिस कर दिया, और OH, और मिरर इमेज में सिस का ट्रांस नहीं होता है ना, तो C और D, तो C एंड D आपस में भी एनेंशियोमर्स हैं। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। और टोटल थे कितने, 4 ही संभव थे, चारों बना लिए। पूछा है टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑल स्टीरियोइसोमर्स, इन चारों का मिक्सचर, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। एनेंशियोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, उनके वेपर प्रेशर भी सेम होते हैं, तो A और B साथ साथ आ जाएंगे,
और सी और डी ए बी से तो अलग रहेंगे पर आपस में साथ साथ रहेंगे, तो एक फ्रैक्शन ये हो जाएगा और दूसरा फ्रैक्शन ये हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन हो जाएंगे 2। तो 1, 2 एंड 3 का आंसर है 4, 4 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। आसान है, शानदार है। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड? अब तो दे दनादन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, क्वेश्चन ही थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आप सिर्फ मुझे देखते जाएंगे कि हाँ सर क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, कुछ नहीं होगा, आपको खुद करने हैं। सर आप जल्दी जल्दी कर देते हो, मैं टाइम लेता हूँ। आपके पास ये है, आप भी अपनी स्पीड बढ़ाइए, मैं थोड़ी कम करता हूँ, लेकिन आपने अटेम्प्ट सिंसियरली करना है। ठीक, क्वेश्चन कॉपी कर लिया, हम तो आपकी बात सुन रहे थे, तो मैं तो बोलते ही रहूंगा, कान सुनते रहे, आंखें यहाँ लगी रहे, और बोर्ड जो स्क्रीन पर है वो कॉपी होता रहे रजिस्टर में। स्ट्रक्चर तो तुरंत बनना चाहिए, खट है। हाँ, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? स्टीरियो सेंटर्स कौन कौन से हैं? एक तो ये है और एक ये है। रिंग के अराउंड सिस ट्रांस हो सकता है, और अल्कीन के अराउंड भी सिस ट्रांस हो सकता है। ठीक है, तो 4 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। चार स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल की बात हो रही है, कौन कौन से बताता हूं। मिथाइल, और आपके पास है CH डबल बॉन्ड N OH और लोन, ये राइट। इसी में अगर आप नीचे देखें, मिथाइल, इसको ट्रांस कर लेता हूं, मतलब ये यहाँ, ये देखिए एक डायरेक्शन में थे, इनको उल्टा कर लिया तो ट्रांस हो गए, बाकी सब कुछ सेम कॉपी कर दूंगा। ये क्या लोन पेयर है? ये लोन पेयर है। फिर कुछ और भी है। वेल, ये भी तो हो सकता है कि हम रिंग में सिस ट्रांस न करें, तो क्या करेंगे? रिंग को जैसा है चलने दें, लेकिन अल्कीन में चेंज कर लें, N लोन पेयर और OH। अच्छा, ऐसे कर लिया तुमने? हाँ, क्यों नहीं। ओ माय गॉड, तो 2:2 यानी 4 हो जाएंगे। जी हाँ, 4 हो जाएंगे। ओके, कौन कौन से? ये वाले सिस ट्रांस अल्कीन पर, और सिस ट्रांस टाइप किस पर? ऑक्साइन पर। 2 × 2 4। मैंने चारों के स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया आपको ऐसे, ठीक है ना? डन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ टार्टारिक एसिड। और टार्टारिक एसिड समथिंग, क्यों? क्योंकि बड़ा प्यारा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। हाँ जी, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर, पहले तो इसमें रिंग या अल्कीन नहीं है। हाँ जी, तो ज्योमेट्रिकल तो देखने नहीं है। हाँ जी, और ये क्या है? अगर आप देखें तो ये कायरल सेंटर्स हैं, 2 कायरल सेंटर्स हैं बिल्कुल। तो COOH HOH HOH COOH, अगर ऐसा बना दूं, तो क्या आपने ध्यान से देखा है ये कंपाउंड कैसा है? ये एक मीजो कंपाउंड है, ये एक मीजो कंपाउंड है। हाँ जी, और इसकी मिरर इमेज, तो A B और C, ये 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे बिल्कुल। ये है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ टार्टारिक एसिड। डन।
The total number of ketones, including stereoisomers, with the molecular formula C6H12O is नंबर ऑफ कीटोन्स कितने होंगे? आइए ये देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज एक बार गौर करिए, पहले वाले में एक बात बोलना भूल गए। यहाँ पे 2:2 यानी मैक्सिमम 4 की संभावना दिखी थी अपने को, लेकिन 4 में क्या हुआ, मीजो बन गया, तो मिरर इमेज इज सेम एज ओरिजिनल। नहीं तो एक दो ये, एक मीजो और उसकी मिरर अगर अलग होते तो 4 हो सकते थे, पर मीजो और उसकी मिरर इमेज सेम हो गए, तो एक्चुअली स्टीरियोआइसोमर तो बने 3, और उसमें से भी ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? ऑप्टिकली एक्टिव खाली 2 हैं। ऑप्टिकली एक्टिव पूछे थे, 2 आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, दैट्स इट। एक और वो एनांशियोमरिक पेयर है, एक डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा लीवो हो जाएगा। ठीक है, दैट्स कूल, ऑफ कोर्स दैट्स कूल। The total number of ketones with the molecular formula C6H12O is, ठीक है, महान कीटोन्स की कितनी संख्या है ऐसी देखते हैं। C6H12O बोला है, ठीक है, तो IHD कितना है? IHD है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, वो है 1, और C डबल बॉन्ड O में वो निकल गया। इसके मतलब अब C डबल बॉन्ड O के अलावा न तो कोई पाई बॉन्ड बचा है और न ही कोई रिंग बचा है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं तरीकों में? वेल, आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, 6 कार्बन के, या अगर कीटोन लेना है C डबल बॉन्ड हो, तब इसमें एक कार्बन निकाल दीजिए तो बचे 5 कार्बन। 5 कार्बन में सबसे सिंपल है कि एक तरफ तो आपने C डबल बॉन्ड रखा और एक तरफ मिथाइल रख दिया, तो दो का एक और एक 2 कार्बन हो गए, तो यहाँ 4 कार्बन के ग्रुप्स लग जाएंगे। 4 कार्बन के मतलब ब्यूटाइल ग्रुप्स लग जाएंगे। और कितने ब्यूटाइल ग्रुप्स होते हैं बताइए मुझे, कितने ब्यूटाइल ग्रुप्स होते हैं? वेल, ब्यूटाइल ग्रुप्स तो अगर आप देखेंगे 4 होते हैं। कौन से? एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, 4 क्या, एक, और ये क्या हो गया, ये हो गया, सॉरी, टर्शरी ब्यूटाइल, बिल्कुल, और सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो और एन, यस, नॉर्मल। तो ये चारों ब्यूटाइल लगा देंगे तो अपने को 4 अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल जाएंगे। कैसे? मैं बना के दिखाता हूं आपको। 1 2 3 4, 5वां COCH3, यहाँ पर COCH3, यहाँ पे COCH3 और यहाँ पे COCH3 SHO। ठीक है, दूसरी संभावना है कि CH3 CH2 यहाँ रखूं और COS इथाइल लगा दूं एक तरफ। अगर एक तरफ इथाइल लगा दूं तो यहाँ पर 3 कार्बन होंगे, और 3 कार्बन में प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल 2 ही ग्रुप संभव हैं, तो प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अच्छा, और इनसे आप कीटोन बनाने जा रहे हो? बिल्कुल बनाने जा रहा हूं। CO टैंग टैंग, CO टैंग टैंग, इस तरह से ये दोनों बन जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। और भी कुछ होता है? हाँ, हो सकता है। और क्या हो सकता है वो देखिए। ये आपके पास आ गया ब्यूटाइल, ये आपके पास आ गया, अगर प्रोपाइल ग्रुप लगा था। इथाइल नहीं, अब इथाइल प्रोपाइल तो एक्सचेंज सेम ही हो जाएगा। तो बस मैक्सिमम जितने थे हमने सारी संभावनाएं देख ली। कैसे? CO के इधर इधर 1+4 या 2+3, अभी 2+3 कर लिया, ये क्या है, ये कार्बन की संख्या है ना, तो 3+2 कोई मतलब नहीं है, वो तो सेम ही चीज रिपीट हो जाएगी, है ना। बस, तो कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 कीटोन्स तो संभव हैं स्ट्रक्चरल। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो कहीं हो नहीं सकता, ऑप्टिकल हो सकता है, हो सकता था, तो इसके लिए कायरलिटी चेक करो, कोई कायरल है क्या? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और एक मिनट ध्यान से देखो ठाकुर, ये वाला, ये कायरल लगता है। हाँ, कायर है तो कायरल,
इसमें से ना, इसमें से ना। तो जिससे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा, ये कायरल है, तो ये और प्लस इसकी एक मिरर इमेज और होगी, ये दोनों एनैंशियोमर होंगे। तो 6 तो ये है, प्लस 1 एक और हो गया, टोटल 7। तो टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 7। वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, बिल्कुल सिस्टमैटिक, मेथोडिकल, आप देखें क्लिनिकल, आ जाएगा आपका आंसर सही सही। डन डन। फिर वही क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो पूछने, इसमें क्वेश्चन ही थ्योरी है बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, करो। कितने स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल है? पहले तो रिंग के अराउंड गिनो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कायरल सेंटर्स हैं, ये स्टीरियो सेंटर्स हैं, और अल्कीन एक 7वां है। ये 7 स्टीरियो सेंटर्स हैं, कायरल सेंटर नहीं बट ज्योमेट्रिकल का तो है। तो 2⁻7 कितना होता है? 2⁻7 126 नहीं, कितना? 2⁻4 हुआ 16, 2⁻3 हुआ 8, तो 16 तो 128, 128 स्टीरियोआइसोमर्स, गजब उठा दिया, संभव है इसकी। डन डन। हाउ मेनी स्पेशल ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग? मतलब इसका मतलब है स्टीरियोआइसोमर्स, कितने स्टीरियोआइसोमर्स संभव हैं? वेल, अल्कीन के अराउंड एक स्टीरियो सेंटर है, जी हाँ, ये कायरल सेंटर इसके अराउंड एक है, दूसरा। और फिर ये जो पूरा जो बाइफिनाइल सिस्टम है, ये और इसकी मिरर इमेज होगी, कायरल है तो उसकी मिरर इमेज भी होगी हमेशा, बिल्कुल ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एक तरह से बाइफिनाइल सिस्टम अपने आप में एक स्टीरियो सेंटर है, एक कायरल सेंटर और एक ये अल्कीन। तो 2⁻3 यानी 8, 8 आ जाएंगे। ये समझ में नहीं आया, ये कैसे गिन लिया आपने? दोबारा गिन के बता देता हूँ। दो चीजें तो बहुत ऑब्वियस हैं हमारे पास, कौन सी? ये एक है स्टीरियो सेंटर है यहाँ पे अल्कीन, और ये कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर है। हाँ, दो तो आ गई समझ में। ये जो बेंजीन बनाया था, ये आपने बाइफिनाइल, ये समझ में नहीं आया। दोबारा सुनो, तुम इसको ऐसे देखो कि अगर मेरे पास यहाँ आई और बी आर, और यहाँ कुछ भी अक्कड़ और बक्कड़, कुछ भी मिथाइल, ऐसा कुछ भी लगाओ, है ना? ये कायरल है क्या? हाँ, ये कायरल है। अब इसमें यहाँ कोई स्टीरियो सेंटर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ चारों में कोई स्टीरियो सेंटर नहीं है, पर क्या कायरल है? हाँ। क्यों? क्योंकि फ्री रोटेशन बीच वाले बॉन्ड के अराउंड अटक गया है, और अगर बीच वाले बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अटक गया है, तो एक तरह से ये पूरी यूनिट जो है काम कर रही है एक स्टीरियो सेंटर का। अच्छा, सही बात है। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड अगर मैं आई और बी आर को एक्सचेंज कर दूं, तो मुझे मिरर इमेज मिल जाएगी, नया कंपाउंड मिल जाएगा। बात तो सही है, ठीक है, बात में दम है। यस। तो क्या एक स्टीरियो सेंटर है? या बिल्कुल है। तो बाइफिनाइल का सिस्टम अपने आप में एक स्टीरियो सेंटर है। तो एक हो गया ये बाइफिनाइल का सिस्टम, एक हो गया कायरल कार्बन, एक हो गया अल्कीन। तो 1 + 1 + 1 यानी 3, तो n है 3, तो 2⁻n यानी 8 है नंबर ऑफ स्पेशियल ओरिएंटेशन जो कि इसमें संभव है। अगले पे आ जाए। हाँ, आ जाओ। What is the total number of stereoisomers of the given compound? गिवन कंपाउंड में बहुत ड्रामा है, देखो क्या ड्रामा है। सिमेट्रिक है, अल्कीन, अल्कीन और कायरल सेंटर की संभावना, हमेशा कायरल होगा जरूरी नहीं है। तो एक काम करें, एक ये कार्बन है, ये सितारे वाला, ये ठीक है, जिससे Cl जुड़ा है। हाँ जी। अब या तो दोनों ट्रांस हुए, अगर दोनों ट्रांस हैं तो दोनों ग्रुप एक जैसे हो जाएंगे और एक कायरल नहीं है। अगर दोनों सिस हुए, तो भी दोनों एक जैसे ग्रुप हो जाएंगे और ये सेंट्रल एटम कायरल नहीं रहेगा। अच्छा, और तीसरी संभावना, अगर एक ट्रांस हो गया और दूसरा सिस हो गया, तो अब ये ग्रुप अलग हो गए, अब ये सेंट्रल एटम कायरल भी हो जाएगा। अच्छा, ये सही है। तो एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये, जिसमें ये कायरल है ही नहीं, और ट्रांस ट्रांस, दोनों ट्रांस,
फिर सिस सिस, और ये तो कायरल है ही नहीं, ठीक है, दूसरा। और एक सिस एक ट्रांस, अब दोनों साइड एक जैसी हैं तो कोई भी एक सिस कर लो, कोई भी एक ट्रांस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कायरल है तो दिस, और इसकी मिरर इमेज और बनेगी, तो ये 3 है और मिरर इमेज आएगी 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे? 4। बड़ा खतरनाक है ये विचार, क्योंकि अगर आप देखिए, वैसे तो कहने को 1, 2 और 3 स्टीरियो सेंटर लग रहे थे, 2 क्यूब का 8 ना, यहाँ 8 नहीं होता। जब जब कॉर्नर्स या किसी भी एंड से, दोनों एंड से चलोगे, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक लगने लगता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में सिमेट्री आती आती है, 2n से कम स्टीरियोइसोमर आते हैं, और वो ढंग से तभी होता है जब उन्हें प्रॉपर गिन के देख लें। हमने गिन लिया 4 है, राइट? And this brings us to a very beautiful question. It says, what is the total number of optically active stereoisomers of the given compound? एक कंपाउंड दे रखा है और बताया है कि उसके ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोइसोमर बताएं। तो आप ये देखो कि ये तो कायरल सेंटर्स हैं, हाँ जी, ये 2, और एक स्टीरियो सेंटर है एल्कीन, ठीक है, तो 3 स्टीरियो सेंटर्स, तो 2^3 8, तो मैक्सिमम था। ये सिमेट्रिक है काफी, इसमें गड़बड़ियां भी हो सकती हैं, कैसे आइए देखते हैं। अल्कीन या तो सिस हो सकता है, और यह अल्कीन ट्रांस हो सकता है, ठीक है, मान लिया। और जब अल्कीन सिस या ट्रांस है, अब इसमें कायरल सेंटर्स बना बना के देखो और मजा आएगा। देखते हैं जी, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, कर रहे हो, फिशर महाराज की आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं इसमें। आत्मा आत्मा की बात नहीं करनी चाहिए वैसे ऐसे, लेकिन चलिए, है ना। तो अपने पास है मिथाइल HCl, मिथाइल HCl। उरी बाबा, क्या कर रहे हो? ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ले आए तुम, ले आए तो ये कायरल है ना, दिस इज ए कायरल, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, कैसा? कि CH3 CH3 ClH और ClH ऐसा, हाँ जी, और प्लस इसकी मिरर इमेज, हाँ जी, तो ये कायरल है, ऑफ कोर्स ये कायरल है, इसको तो कौन रोकेगा? हाँ, बात तो सही है, ठीक है। तो अपने पास 3 यहाँ थे स्टीरियोइसोमर, जिसमें से 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव और एक जो है मीसो हो गया, ठीक। ये सिस की लीला थी। ट्रांस में क्या होगा? ट्रांस को देखो, लेट अस डांस ऑन ट्रांस, लेट अस गेट इन अ ट्रांस। CH3 HCl, CH3 ClH, ये क्या किया आपने? देखते जाओ, अगर तुम गौर करोगे तो यहां पर एक बड़ी अद्भुत सी बात है। क्या? तुम्हारे पास ये आ गया है एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, तो कायरल वालों के साथ भी एक सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया है। तो ये कैसा हो गया है? ये हो गया है एक कायरल। हाँ साहब, ये तो हो गया एक कायरल। और क्या करें? उसको देखो जो कायरल न हो। कौन नहीं है? देखते हैं। HCl CH3, एक को चेंज कर, CH3 में यहाँ H और यहाँ Cl कर दो, अब ये फर्क हो गया। वाह, तो एक कायरल है, हाँ, दिस और प्लस मिरर, ये दोनों कायरल हैं। अच्छा, तो ये भी 3 हैं, जी हाँ, 3 SIs, जिसमें से 2 कायरल हैं और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जिसमें से 4 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, जिसमें से 4 ऑप्टिकली एक्टिव हैं और 2 एक कायरल हैं। एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक में कितना शानदार दिख रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखिए, बहुत खूबसूरत देखने लायक, राइट राइट। वाओ, जेई 2009 का प्राचीन प्रश्न है, देखें आप। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन कंपाउंड एक्स इज आर। अगर आप गौर करें तो यहां पर जो कंपाउंड है इसको देखें, तो इसमें क्या हो रहा है? ये है वैसा ही जैसा हम अभी अभी कर आ रहे हैं। हमने वहां Cl लगाया था और ये महाराज वहां पर OH लगा देते हैं, बस इतना ही है, चीज तो वही है। टोटल स्टीरियोइसोमर कितने थे? 6, बिल्कुल 6 थे। फिर डायस्टीरियोमर्स कितने थे? 3। डायस्टीरियोमर्स को ऐसे नहीं गिनता, क्यों? किसके रिस्पेक्ट में, किसके डायस्टीरियोमर? नॉनसेंसिकल बात है, कोई बहुत
सेंसिटिव। भाई मैं एक भाई हूँ, अरे किसका भाई हूँ यार, अपने भाई का भाई हूँ ना, आपके तो आपका तो टीचर हूँ, है ना। इस तरह से रिलेशनशिप, तो डायस्टेरियोमर एक रिलेशन है, कोई दो मॉलिक्यूल आपस में डायस्टेरियोमर होते हैं, इनसे मिलिए ये एक डायस्टेरियोमर है। अबे किसका डायस्टेरियोमर है, दुनिया में हर चीज का थोड़े है, तो डजंट मेक सेंस, इज अ स्टूपिड थिंग टू से। If the stereochemistry about the double bond in X is trans, the number of enantiomers possible for X is 4। ठीक है, अगर ट्रांस है, ठीक है भैया ट्रांस ले लेते हैं, तो फिर कितने एनांशियोमर्स हैं एक्स के? वेल दो ही होंगे। कौन से? एक तो वो हो गया था, कौन सा, जिसमें COS था, सेंटर ऑफ सिमेट्री था, आपको याद होगा, CH3 CH3 OH H HOH, इसमें है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ये कायरल नहीं है। दूसरा वाला जो था वो कायरल है। व्हाट इज दूसरा वाला, दोबारा बना देता हूँ, कायदे में आपको बनाना चाहिए। CH3HOH, और यहाँ पे भी CH3HOH, इस तरह से अगर है, दिस प्लस मिरर इमेज। अच्छा ये क्या है, ये बस ऐसे ही है, ठीक। तो ये आंसर है ना, 4 गलत आंसर, ये आंसर नहीं। And T statement, if the stereochemistry about double bond is cis, the number of enantiomers possible is 2। दो enantiomers हैं आपस में, एक दूसरे की दो मिरर इमेज थी, पहले भी देखा था हमने, ठीक है। The correct answers are A and B, क्योंकि इस क्वेश्चन से ऐसा ही क्वेश्चन हम जस्ट पहले भी सॉल्व करके चुके। डन। अगला देखो, एक और क्वेश्चन है 2009 का ही, दो क्वेश्चन आए थे। The total number of cyclic, structural as well as stereoisomers possible for a compound with molecular formula C5H10 is, wow, C5H10। IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 1, इसका मतलब या तो एक पाई बॉन्ड है और या फिर एक रिंग है, ठीक है। द नंबर ऑफ टोटल साइक्लिक, स्ट्रक्चरल एज वेल साइक्लिक, तो 1 पाई बॉन्ड इज नॉट गुड, ओनली 1 रिंग, नो पाई बॉन्ड। सिर्फ रिंग वाले गिनने हैं, और रिंग बगैर रिंग के तो गिनने ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटी रिंग कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी, 5 मेंबर्ड, उससे छोटी 4 विद दुम, उससे छोटी 3, कितने होंगे, हाउ देखते हैं, गिनते हैं, गिनना ही तो है, गिन लेते हैं, ठीक है ना। ये ये और ये 3 आइटम फिक्स्ड नहीं है, बाकी सारे फिक्स्ड हैं, ऐसा बोला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके चलते हैं, पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। केस 1, अल्कीन इज ट्रांस, पहला केस लेते हैं भाई, अल्कीन को ट्रांस कर लो, ठीक है। ट्रांस तो चलो है ही, अब इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एक संभावना है कि ये ऐसा हो जाए, वेज, बढ़िया, और ये भी वेज हो जाए भाई, वेज वेज डैश डैश वेज डैश डैश वेज, 4 कॉम्बिनेशन लगते हैं, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये वेज और यहां वेज, फिर वेज वेज ऐसा, या वेज डैश, या डैश वेज, या डैश डैश, ये क्या कैसे लिख दिया आपने, मैं तो सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं, ये अलग लोकेशन है, ये अलग लोकेशन है। तो वेज डैश इज नॉट सेम एज डैश वेज। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इतना लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल है, मैं सारे आइसोमर्स ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि जगह ही नहीं है इतनी, लेकिन और आपके लिए भी टाइम खोटी होगा खाली। पर इनका जो कहना है वो ये कि भाई इसको तो अनचेंज रख, इसको मत छेड़ियो, ये तो वैसे ही जैसा है ना। जो परिवर्तनशील है उसको देखो, इसको हमने कहा कि अपन ने यहाँ पे वेज रखा, हाँ, अगर डैश करना है तो इसे डैश कर दो, ऐसे डैश। अल्कीन है जैसे, उसको ट्रांस ही रख रहे हैं अपन, टैंग टैंग टैंग, शिव शिव, ये क्या हो गया, लौटते हैं, फिर टैंग 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 टैंग, ऐसे इसको भी डैश ही रखना है। ये है डैश और वेज, ये दूसरा एग्जांपल है, डैश और वेज, ये दो मैंने बना के दिखा दी। अच्छा
अब एक बात बताओ, क्या तुम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखता है? हाँ दिखता है, दिख ही रहा है साफ साफ। पक्का? वेल, ये वाला पोर्शन तो ठीक है, अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा आपको जरूर लग सकता है कि भाई ये यहाँ पे वेज दिख रहा है, अपन परपेंडिकुलर काट रहे हैं, है ना? तो अगर इधर से ऊपर आ रहा है, बीच से काट रहे हैं, तो ये भी ऊपर आ रहा है, पड़ गया। हाँ, तो पीओएस है, हाँ है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पर ये जो है कौन सा, जिसमें अपन ने डैश लगा दिया है यहाँ पर, इसमें तो ये तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव है, डैश वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये होगा, प्लस इसकी मिरर इमेज होगी। हाँ जी, ठीक है। और फिर ये होगा और इसकी भी मिरर इमेज होगी। कौन सा? अगर यहां पर हम फिर से वेज बना दें और इसको डैश लगा दें ऐसे, अच्छा, तो ये वेज डैश वाला केस है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें, इसको बीच से काट रहे हैं, तरफ ऐसा चल रहा है कि ऊपर का नीचे, ये मिरर इमेज तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये कायरल है, ऑफ कोर्स ये कायरल है, और इसकी मिरर इमेज ये प्लस मिरर, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पे ये तो एक स्टीरियोइसोमर था और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था। यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे दो हो गए, दोनों में डैश लगाएंगे, लगा लो भाया। अगर दोनों में डैश लगा दोगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर तो कैसे भी प्लेन प्लेन कुछ भी नहीं आएगा सिमेट्री का, और ऑप्टिकली एक्टिव है। तो दो, दो चार और दो छः, ये छः तो डायरेक्ट बन गए जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। हाँ है तो सही, ठीक है सर। और भी कुछ है, कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस थे। क्या इंस्ट्रक्शंस थे? कि अल्कीन के अराउंड भी ज्योमेट्री चेंज हो सकती है। अगर अल्कीन के अराउंड चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये सिस हो जाएगा, और ये सिस होते ही बहुत गंदगी मचेगी। क्यों? क्योंकि फिर तो सिस और ट्रांस कभी मिरर इमेज तो बन नहीं सकते, पक्का। और बाकी ये टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग जो चलना है चलता रहेगा। यहाँ पे ओ एच है ना? तो अब फिर से यहाँ पे वेज डैश, वेज वेज, वेज डैश, डैश वेज और डैश डैश, 4 × 2, 8 संभावनाओं का उदय और होगा। अच्छा, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे या कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन जाएंगे? आप देखो, 3 एलिमेंट्स हैं जिनके अराउंड कैलकुलेशन करी है, ये और ये, ठीक है ना? और कितने स्टीरियो आइसोमर्स मिले हमें? हमको मिले हैं 2, 2 4 और 2 6 यहाँ पर थे, 8 यहाँ पर हैं, 8 + 6, 14 ऐसे हैं जो बाकायदा ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक। जिसमें 7 जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं और 7 उनकी मिरर इमेजेस हैं। तो एनैंशियोमर्स मिला के सारे 14 हैं, इस तरह से। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम मिरर इमेज बनाओगे, यहाँ एक गड़बड़ होने वाली है क्या? अगर तुम मिरर इमेज बनाओगे तो इसकी ये OH जो है, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी भी मिरर हो जाएगी और वो बदल जाएगी। यहाँ पर ये भी कायरल सेंटर्स हैं और मिरर में इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है, इनको फिक्स्ड बनाया गया है। तो सॉरी, फिर मिरर नहीं, तो फिर तो आपको बस जो है यही गिनना है, कौन सा? ऑप्टिकल 1 + 1 + 1, और यहाँ पर × 2 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना अलाउड नहीं तो तबाही मच जाएगी, ठीक है। तो 4 ये हैं और 3 ये हैं, 6 नहीं 3 है, 8 से 14 नहीं, 4 और 3 7। सही है ये बात, शानदार है ये बात। 7 स्टीरियोइसोमर्स हैं, और आप देखो बहुत छोटी छोटी भूलें भी हो जाएं, क्वेश्चन अच्छा बढ़िया क्वेश्चन सही होते होते गलत हो सकता है। इस बात का इलस्ट्रेशन है कि आपको इसमें सावधानी रखनी है और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। टोटल स्टीरियोइसोमर्स तो बहुत ज्यादा जाएंगे, इसको नहीं पूछे थे, है ना? आपसे पूछा था कि अगर जो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है उसको मत छेड़िए, और जहां वेरिएशन हो सकता है सिर्फ उसका वेरिएशन करके आपको बताना है, बस उतना ही बताएंगे, राइट?
अच्छी बात है, एक दो और हो जाए, बिल्कुल, चलिए। हाउ मेनी स्टीरियोइसोमर्स ऑफ अ ड्रग फॉर हीलिंग द वुंड्स आर पॉसिबल एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव? ये आसान लग रहा है। ड्रग बहुत बनाई है, भगवान कितने बदमाश लोग हैं। नहीं, कोई बुरी ड्रग नहीं, तो दवाई है। अच्छा, एक कायरल सेंटर, एक अल्कीन, ओहो हाउ स्वीट। एक ही कायरल सेंटर है तो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और 2 into 2 यानी 4, तो 4 स्टीरियोसोमर बनेंगे और चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। अरे ये तो पलक झपकते ही हो गया। ऐसे भी होता है। फाइंड द टोटल नंबर, अगला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मीसोफॉर्म्स पॉसिबल फॉर, find the total number of mesoforms possible for 1 2 3 4 tetrachlorocyclobutane। oh गजब। Cl, Cl, Cl और Cl। ठीक है, क्या इसके लिए मीजोफॉर्म्स पॉसिबल हैं? आइए देखते हैं। पहले तो एक काम करें, मीजो कब होता है? जब कायरल सेंटर्स हो, जब कायरल सेंटर्स हो और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, तब मीजोफॉर्म होता है। तो पहले ये बताइए, ये Cl और H से जुड़ा है, यहां से तो ये आधा आधा कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब इनके साथ क्या हिसाब है? क्या ये जो हैं, इनमें क्या होगा? वेल, अगर इनको आप देखेंगे तो इसमें भी ये जो ग्रुप है और ये ग्रुप एक जैसा दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। तो ये तो कायरल ही नहीं है। अच्छा, तो एटम कायरल, कायरल ही नहीं है, एटम ही कायरल नहीं है। अच्छा, एटम ही कायरल नहीं है, बिल्कुल। तो अगर वो कायरल ही नहीं है, तो फिर ना ये कायरल है, ना ये, ना ये, ना ये। मनहूस अगर कायरल ही नहीं है, मनहूस बोल दिया उन्हें, जो भी है क्षमा चाहता हूँ, तो जब कायरल ही नहीं है तो कोई म्यूजोफॉर्म बननी नहीं है। तो नंबर ऑफ म्यूजोफॉर्म्स कितनी हो जाएगी? 0। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 कर दिया? म्यूजोफॉर्म 0 हो जाएंगे। तो ये ऐसे कैसे बोल दिया? यहाँ पे सिस्टम हो सकता है, तो मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। आपकी मर्जी है तो पूरा ड्रॉ करके पूरा मस्त दिखा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताता हूँ, उससे आपको फील आएगी सर। Cl है, ठीक है। अब इसमें हो सकते हैं कि ये प्लेन में अप या डाउन, जैसे ये वेज डैश है ना, तो वेज 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 वेज, चारों अप हिस्से में चारों डाउन, तो कुछ नया नहीं होगा। ठीक, फिर कोई भी एक अप, ये इसका तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। वेज 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 और डैश कोई बन गया, इसका भी एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। क्यों? चारों एक जैसे Cl है, किसी भी एक को डाउन कर दो। अब कोई दो अप दो डाउन करेंगे, तो आजू बाजू वाले अप या डायगोनल वाले अप, ऐसा हो सकता है। क्या बोलते जा रहे हैं आप जल्दी जल्दी? पूरे जन्म तो बैठे नहीं रहना है ना, बोलना तो थोड़ा स्पीड से ही पड़ेगा। ऐसे बोल रहा हूं, देखो। Cl 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 Cl, H H H H, एक संभावना ये है। हाँ जी, इसमें क्या है? सारे Cl अप हैं। हाँ जी, एक संभावना और है जिसमें 3 अप हैं और एक डाउन है। अब बच्चों तुम देखो, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, बिल्कुल। फिर 1 2 3 4, Cl 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 Cl, H H H H। ओ वाह! और ये आजू बाजू वाले अप, आजू बाजू वाले डाउन। और एक चौथी संभावना है, Cl 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 Cl, ऐसे। ये 4 पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। आती हैं, बिल्कुल आती है। दैट इज लवली। तो अब क्या होगा? वेल, अब आप इसमें देखो, प्रश्न ये था कि पहली बात तो कोई कारण है क्या? कारण तो उसमें से कोई नहीं, बिल्कुल साफ देख लो, क्योंकि सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ दिख रहा है। ठीक, जहां दो आजू बाजू अप है वहां बीच से काट लो,
जहां इधर डायगोनल अप है वहां यहां से काट लो, कुछ भी कर लो, पीओएस तो है, कायरल तो कोई। हमारा ये दावा था कि मॉलिक्यूल तो कायरल है ही नहीं, एटम भी कायरल नहीं है। कैसे, मैं दिखाता हूं। आप देखो ये एटम, यहाँ पे चारों सीएल अप है तो चारों एटम एक जैसे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हुआ एक प्लेन बनाता हूँ बीच से, तो क्या आप देख सकते हो, एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा है, इसमें सीएल अप है, इसमें सीएल अप है, हाँ जी है। तो ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप एक जैसे हैं, हाँ है। तो दिस एटम इज ए कायरल। और अगर एटम ही कायरल नहीं है, तो एक दो तीन चार चारों एटम कायरल नहीं है, तो मीजो तो तब होता है जब एटम कायरल और मॉलिक्यूल ना हो, है ना, कायरलिटी कट जाए, यहाँ तो कुछ कटने को है ही नहीं। तो दिस इज नॉट मीजो, ये मीजो नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर और कुछ है, हाँ कुछ और देख ली, उन तो चार संभावनाएं थी, ज्योमेट्रिकल चारों बना दी हैं। अब अगर इसको देखो जिसमें चार अप और एक डाउन था, हाँ जी, अब आप अगर देखो तो क्या इसमें ओवरऑल यहां पर भी आप देखोगे सेम सेम ड्रामा दिखाई देगा आपको, ये कायरल है नहीं है। और इसमें अगर आप देखो तो ऐसे कट कर लो, इस तरह से कायरल है ना, और इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री था ही, कोई भी ऐसे कट कर लो, है नहीं। ज्योमेट्रिकल चार बना सकते हैं, हाँ जी, किसी भी एक सीएल को ऊपर नीचे करूंगा तो चारों आपस में एक्सचेंज ही होंगे, कुछ नया तो बनेगा नहीं, नहीं। और अगर आपको याद हो, मीजो कंपाउंड वो होते थे जो खुद तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, पर अगर किसी भी ग्रुप को एक्सचेंज कर दूं मैं, ऊपर नीचे कर लूं, तो एटलीस्ट कोई एक ऐसा तो बन जाए जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। इन चारों में से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो कुछ भी चेंज करोगे, सीएलओ को कैसे भी ऊपर नीचे करोगे, अगर कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी डायस्टेरियोमर में आनी ही नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई मीजो है। जो डेफिनेशन थी मीजो की, उसको याद करो बहुत ध्यान से। मीजो का डेफिनेशन था कि खुद तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, पर अगर उसका कोई दूसरा डायस्टेरियोमर बनाए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कम से कम जरूर हो जाए। इसमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो देयर इज जीरो मीजो फॉर्म्स, इसमें कोई मीजो फॉर्म्स पॉसिबल नहीं। ये गॉट द कॉन्सेप्ट? यस, ओके, दैट्स लवली। चलो, तो बच्चे लोग, इसी के साथ आज की कथा को हम यहाँ रोकते हैं। आई रिपीट, स्टीरियो आइसोमर्स की काउंटिंग एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए, लेकिन साथ साथ बहुत मनोरंजक, ये एक पजल सॉल्व करने जैसी है। दिमाग लगता है, खर्च होता है, कई बार टेंशन होती है, लेकिन मजा बहुत आता है, राइट। आई होप दैट यू हैव डिस्कवर्ड दिस जॉय, और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे अगली बार कहानी को आगे बढ़ाने के साथ। आज के लिए हम तय करते हैं, बस मुलाकात होती, इन क्वेश्चंस को रिवर्क करिएगा अच्छे से अपने आप एक बार, अभी तो मैंने सॉल्व करके दिखाए, आप सेम क्वेश्चन को खुद अपना दिमाग लगा कर रिवर्क करिए, असाइनमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।